तो इसलिए राहु जहां है उसको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है, कि वो अपने आप को तृप्त करने के लिए, अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए, और अपने आप को कुछ दिखाने के लिए, जताने के लिए कुछ ना कुछ वहां पे करता है। तो सो इसलिए राहु जहां है वहां डिफरेंट हो आप, वहां पे एक पर्सनालिटी डिफरेंट है आपकी, वहां पे आप कुछ अलग यूनिक करने का टेंडेंसी रखते हो, और आप करोगे भी, और उसको उसकी वजह से आप जाने जाओगे, ये भी याद रखना। उसी की वजह से आप जाने जाओगे इस एरिया में कि आप ये चीज का है। और जिस एरिया में आपको राहु लेके जा रहा है, उस एरिया में आप धीरे धीरे क्या होने लग जाओगे, धीरे धीरे आपको वहां पे चीजें मिलेंगी भी। ऑब्वियसली आप कर्म करोगे ना उस एरिया में, जिस भी एरिया में राहु आपको दौड़ाएगा, उस एरिया में आप पाने की चेष्टा करोगे। पूर्ण रूप से तो पाओगे नहीं पाओगे ये तो वक्त बताएगा, बट हाँ, राहु आपको उस एरिया में दौड़ाने वाला है, उसको आपको चलाने वाला है उस एरिया में। ठीक है। सो जैसे कि एरीज का है, तो एरीज ही है ना, मतलब एरीज और वर्गो, मैंने तुमको जब पढ़ाता था तो वर्गो में क्या नहीं है, अक्वेरियस ही नहीं है। वर्गो को अक्वेरियस कहाँ मिला हुआ है, 6th हाउस में मिला है, तो अक्वेरियस, तो इसीलिए एरीज को पहाड़ चढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो फिजिकली कुछ करके दिखाना चाहता है कि ये देखो, मैं इतना स्ट्रांग हूं, मैं इतना बलवान हूं। ठीक है। तो एरीज में इसीलिए वो अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपने ईगो से, अपने पुरुषार्थ से चीजें वो करना चाहता है। दैट इज राहु, दैट इज वाई सोलली आइडेंटिफाइड है। इसीलिए तुमको जितने भी अग्नि लगन के लोग मिलेंगे, अग्नि लगन मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये लोग मिलेंगे, यू विल फाइंड दीज पीपल विल हैव नेचुरल टेंडेंसी, मैं कर लूंगा, मैं बहुत ये हूँ। जो भी ईगो वाला बात होता है ना, वहां पे आइडेंटिफिकेशन ज्यादा होता है उनका, क्योंकि दे नो they have strong Rahu. More the strong Rahu, the more you are identified with your physical body and physical strength, and you know कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। ये आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग होना शुरू होता है। नाउ, तो एरीज, इसीलिए एरीज और वर्गो में यही फर्क है। वर्गो कहता है नहीं, ये सब इतना ज्यादा कुछ अपने को करने का जरूरत नहीं है, अपन ठीक है, अपन यही ठीक है, क्योंकि अक्वेरियस मिला नहीं है उसको, वर्गो को। अक्वेरियस कहाँ मिला हुआ है, 6th हाउस में मिला हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली उससे दूर चला गया है वर्गो। इसीलिए वर्गो वाला, वर्गो और कैंसर, दीज पीपल, टू पीपल हु विल हैव द लोएस्ट अमाउंट ऑफ ईगो इन देयर लाइफ, दे नो कि लाइक ना, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ उड़ने का जरूरत नहीं है, जमीन पे रहो। ठीक है। तो इसलिए ये नॉर्मल व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति होने का वो है। एरीज लेकिन चाहता है, एरीज को इज्जत चाहिए, एरीज को इज्जत चाहिए क्योंकि राहु की वजह से। तो एरीज चाहता है कि जब वो जाए तो लोग उसको सल्यूट करें, लोग उसको देखें, उसको पहचाने। लियो और एरीज, लियो वाला व्यक्ति सब जगह नेताजी, और वैसा एरीज। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ राहु का आता है। ठीक है। तो अब एरीज में तुमको कहाँ मिला है, 11th हाउस में मिला है, तो अपने बल, अपने पराक्रम, अपने उससे शक्ति से वो करना चाहता है। लियो वालों को कहाँ मिला है, 7th हाउस में मिला है, इसीलिए लियो को क्या लालसा है, फेम की, फेम की लालसा है। फेम के लिए वो चीजें कर रहे हैं 7th हाउस में, वो फेम भी है, साथ में साथ अब रिलेशनशिप भी है, पार्टनरशिप भी है, तो वहां पे भी तृप्ति ना मिलना, और व्यक्ति किसी और के चक्कर में होना कि भाई मेरे को शायद इससे जो चीज मुझे अपने इस वाले पार्टनरशिप के साथ नहीं मिली, शायद उस पार्टनरशिप के साथ मिली। इस तरीके से वो लियो सोचता है। या फिर उसको रहता है कि नेचुरली कि कितने ज्यादा से ज्यादा से लोगों से अपन मिल सके, कितने ज्यादा से ज्यादा लोग से कॉन्टैक्ट बना सके। लियो का ये हुआ, क्योंकि 7th हाउस में उसको अक्वेरियस मिल रहा है। ठीक है। सैजिटेरियस का कहाँ है, सैजिटेरियस 3rd हाउस में, 3rd हाउस में। तो इट्स मोर ऑफ, मतलब फ्रेंडशिप, नॉलेज, इंफॉर्मेशन जितने ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो जाए। ठीक है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग से कम्युनिकेशन हो जाए, जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्त बन जाए, मित्र बन जाए, ऐसे लोग उसमें वो रहता है। ठीक है। तो ये तीनों का ही कहीं ना कहीं जो है अग्नि के उसमें रहता, रहने से वो उसको आइडेंटिफाई कराते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बोल्ड बनाते हैं। ठीक है। अब और दूसरे लगन देखो, तो हमने टॉरस देखते हैं। सो टॉरस का कहाँ पे एरिया है, टॉरस का एरिया में तुमको 10th हाउस में मिल रहा है। ठीक है। 10th हाउस में चीजें हैं। तो अब 10th हाउस कैसा है, भूमि है, धरती है, वर्क है, प्रोफेशन है, लेकिन ऑल्सो रिलेटेड टू क्या है,
तुम्हारा केप्रिकॉन सोना बनाता है, गोल्ड ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि भूमि से जो भी जन्म लेगा, है ना, धरा से लेने वाला, तो तुमको धरा है तो लैंड ओरिएंटेड सारी चीजें। सो इट्स लाइक कि टॉरस वाला व्यक्ति इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स कि मेरे को वर्क में कुछ अपना अलग से करके दिखाना है, कुछ काम में अपना अलग से करके दिखाना है, ठीक है, उसके लिए करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। जब सारे लोग टॉरस वाले के ऑफिस में क्या होगा, सब लोग कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये सोचेगा कि मैं एक प्रोजेक्ट इस पे भी कर लूंगा और एक प्रोजेक्ट उस पे भी कर लेता हूँ, दोनों पे मैं काम कर लेता हूँ, ताकि मैं कुछ लगू कि हाँ मैंने कुछ किया है। ये बात आने शुरू होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ यूनिक करने का उसका रहेगा कि चलो सब लोग अच्छा ये पढ़ा रहे हैं, मैं सोचता हूँ एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे पढ़ाऊँ, मैं डिजिटली पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उस तरीके से उसको करने का एक वो रहता है, 10th हाउस में राहु का उसका जाने पे ऐसा आता है, ठीक है। और वो फिर मटीरियलिस्टिक चीज है, मतलब क्योंकि वो है तो जितने ज्यादा ज्यादा उसके पास लैंड हो सके, जितने ज्यादा ज्यादा उसके पास चीज पैसा हो सके, अक्वायर हो सके, वो सारी चीजों में उसको लेने का वो बनता है, ठीक है, इस तरीके से। साथ ही साथ तुम जेमिनाई देखो, जेमिनाई में कहा मिला हुआ है, एक्वेरियस, एक्वेरियस अब मिला हुआ है उसको 9th हाउस। हाउस। जेमिनाई 9th हाउस। ठीक है, तो 9th हाउस में उसको मिला हुआ है, ठीक है, तो 9th हाउस में एक्वेरियस होने से क्या मतलब है, 9th हाउस में एक्वेरियस से मतलब है नाउ द होल एजेंडा लाइज विद फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप के बोल रहा हूँ, सैजिटेरियस में है ना, कि 9th हाउस है। सो पहला ही अपना सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बहुत क्लियर है, साथ ही साथ अपनी आइडेंटिटी में एक वो है कि मेरे को कुछ अलग सा करना है, क्योंकि अभी विचारधारा अलग हो रही है, विचारधारा ही अलग हो रही है, यूनिकनेस आ रहा है। तो ऐसा व्यक्ति का पहली बात तो नॉलेज विल बी वेरी डिफरेंट, हाई टेक, हाई टेक कह लो, हाई जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है या लेटेस्ट चीजें होती है, उस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त, उसको लगता है कि यार ये BA में ऐसा कुछ अपने नहीं करना, ये लॉयर वॉयर अपने को नहीं बनना है, वो उसका थिंकिंग ऐसा होता है, बोलते हैं अपने को पढ़ना है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एकदम लेटेस्ट हो, क्योंकि वहां पे उसको लगता है कि ये नया है, ये कुछ इसमें यूनिक है, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं, तो मेरे को वो करना है, इसलिए जेमिनाई लगन वाले व्यक्ति, यू विल फाइंड पीपल हु आर ऑलवेज इनटू न्यू स्टफ, जो कि लर्न कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसा साइंस, मतलब जो तुमने सभी नाम ही नहीं सुना था, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब आज से 4 साल बैक चले जाओ या 10 साल बैक चले जाओ, यू विल नॉट हर्ड द वर्ड, ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी जैसा कुछ हो रहा है। सो दीज पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन ऑल दोज एरियाज जो कि 9th हाउस से रिलेटेड है, तो इनके एजुकेशन ऐसे हो रहा है, अलग से हो रहा है, इनको ये भी है कि भाई मैं फॉरेन लैंड जाकर के पढूं या कुछ अलग से जाकर के पढूं, ठीक है, जेमिनाई हाउस। और इसी वजह से एरीज भी बन रहा है, तो एरीज भी साथ साथ देखो कि एरीज कहाँ मिला हुआ है, 11th हाउस में मिला हुआ है, ठीक है, तो एरीज इसीलिए बॉडीली भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ देता है। अब तुमको मैं यही भी बताओ कि एक्चुअली में राहु जिधर बैठ रहा है उधर स्ट्रेंथ मिलेगी तुम्हें, उसकी ताकत मिलेगी तुम्हें, तो जैसे मैंने तुमको बताया था एरीज में तो तुम्हें राहु ही मिला हुआ है, तो इसीलिए तुमको जो मिलता है वो फिजिकल स्ट्रेंथ के रूप में मिलता है, लेकिन टॉरस में क्या मिला है, और पाइसिन मिलता है, पाइसिन मिलता है, और पाइसिन 11th में मिलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि टॉरस पीपल ना, टॉरस पीपल पता है ऐसे होते हैं, टॉरस पीपल को जाओगे ऐसा वो डराने की कोशिश करो ना, तो उनका रिस्पॉन्स टाइम 1 मिनट बाद आता है, क्या क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो, क्यों आता है, क्योंकि दे आर ऑलवेज मस्त। पाइसिन मिला है 11th हाउस में, पाइसिन जब 11th हाउस में जाता है ना, तो उनके दिमाग में तो एक धुन चल रही है, दे आर वेरी हैप्पी इनसाइड, इंटरनल, उनकी एक अलग दुनिया है, दे आर हैप्पी, उसी में मस्त है। तो ये किसी का डेथ भी हो जाए तो गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, ओ डेथ हो गया, कोई बात नहीं, दे आर मस्त इंटरनली। क्यों, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस कहां पे आ गया, पाइसिस पे आ गया, अनकॉन्शियस ब्रेन में आ गया है, ठीक है, पाइसिन आ गया है उनके उसमें, 11th हाउस में मिल रहा है। सो दे आर एक अलग जोन है, क्योंकि पाइसिन एक अलग जोन है, तो देयर ब्रेन्स आर, इसीलिए टॉरस में मून हैप्पी है, मून मस्त है, चिल है, ठीक है। और दिस कुड ऑल्सो बी मीन्स मीनिंग ड्रंक ऑल्सो, क्योंकि पाइसिन तुमको क्या बोल रहे, पाइसिन क्या कर रहा है, पाइसिन ड्रंकर बना रहा है 11th हाउस। सो
वही है, इसीलिए सोमा बोला जाता है, सोमरस बोला जाता है कि वे चंद्रमा को सोमरस का मालिक बोला गया, इसीलिए बोला गया क्योंकि टॉरस इज द एरिया वेर यू विल गेट पाइसन इन 11th हाउस। ठीक है, तो अब वो हाई होने का बात आ रहा है यहाँ पे 12th हाउस पाइसन। तो ये एडिक्शन तो बेसिकली आ तो एक्वेरियस से ही रहा है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हाँ पाइसेस. हाँ, इट इट्स इज नॉट बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ पाइसन। हाँ, इट्स बिकॉज, एक्वेरियस. इट्स जस्ट बिकॉज कि टॉरस लॉस्ट पीपल होंगे। You will find Taurus लगन people will be lost people. Lost in the sense in not terms of कि तुम उसको ऐसा देखोगे कि अरे ये बैठा तो है, ऐसा नहीं, बट इंटरनली उनका सॉफ्टवेयर कहीं और है। वो बैठे तुम्हारे साथ हैं बस, लेकिन वो कहीं और हैं। फिजिकली हाँ. फिजिकली तुम्हारे साथ है लेकिन मेंटली कहीं और है। हाँ, वो ये एक मैंने भी ट्रेट देखा है टॉरस वालों का, कि एक अगर सपोज ऐसा हो ना, कि भाई सपोज किसी का जॉब चला गया तो ये सोचेगा यार क्या करूंगा, घर कैसे चलाऊंगा, ये उनको पता है नहीं उनका कोई। जॉब नहीं है. बट देन हाँ, उनका ना कभी मतलब वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आता कि नॉर्मल लोग अगर इस बात के लिए टेंस्ड होते हैं, ये कभी उस सेम उस पे नहीं आते हैं कि वो नहीं आएंगे। टेंशन ले नहीं रहे. हाँ. टेंशन लेना ही नहीं है उनको। टेंशन कैसे लेंगे, पैसे में मिला हुआ है ना। ठीक है। जेमिनाई को क्या है? जेमिनाई, तुम ये बताओ कि तुम्हारा पेट खराब हो, तुमको कहें कि चलो कबड्डी खेलते हैं, खेलोगे? तुम्हारी कमर में दर्द हो और बोले कि चलो कबड्डी खेलते हैं, खेलोगे? नहीं खेलोगे ना। क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि तुमको जेमिनाई नहीं मिला। जेमिनाई इज प्लेफुलनेस, और उसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुम्हें एरीज मिलना चाहिए 11th हाउस में। तुम्हें शारीरिक बल होना चाहिए। बिना शरीर के बल के बिना तुम कैसे खेलोगे? मतलब मैं तो नहीं खेल सकता भाई, मैं कैंसर लगन आदमी हूँ। मेरे को तो शरीर में उतना है भी नहीं जान कि मैं सुबह, तुम क्रिकेटर्स को सोचो ना, क्रिकेटर्स पीपल आर लाइक ना, 3.5 घंटे 4 घंटे कंटिन्यूअसली प्ले चल रहा है, एंड दे हैव दैट स्ट्रेंथ ना, बल। तो इसीलिए मार्स राहु होगा तो व्यक्ति को इस प्रकार का बल देगा कि वो फिजिकल एक्टिविटी इस लेवल पे कर सके। नाच सकते हो, है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, नाचो, नहीं नाच निकलेगा ना तुम्हारा। सो इसीलिए तुमको नाचने के लिए, जेमिनाई के लिए, प्ले करने के लिए, खेलने के लिए तुम्हें एरीज 11th चाहिए। इसीलिए जेमिनाई नाचने का साइन है। लेकिन ये नाचने का साइन इसकी वजह से नहीं कि जेमिनाई लगन पे, इसकी वजह से कि मार्स 11th हाउस में, इसलिए तुमको मार्स 11th हाउस वाले व्यक्ति नाचते गाते मिलेंगे। तुम्हें डांसर्स मिलेंगे जिनके चार्ट में या तो मार्स राहु हो, या तो मार्स लगन पे हो, या तो मार्स 11th हाउस में। कि बल चाहिए ना, मार्स का बल चाहिए उनको, फोर्स चाहिए। बिना उसके कैसे नाचोगे? बिना उसकी शक्ति कैसे करोगे? ठीक है। सो इसलिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ है राहु जब भी जा रहा है। ठीक है, तो एक तरफ जेमिनाई को मिलता है एरीज, और एक तरफ मिलता है उसको 9th हाउस। 9th हाउस में सैजिटेरियस में एक्वेरियस होता है। तो यूनिक पढ़ना, नया पढ़ना, लेटेस्ट चीजें पढ़ना, और एरीज में शरीर का बल होना, ये चीजें करना। सो इसीलिए ना सोचो ना खुद ही कि भाई, इसीलिए तुम देखोगे एजुकेशन इनकम्प्लीट भी रह जाती है जेमिनी वालों की, कि वो ज्यादा एजुकेशन नहीं करने की चेष्टा में रहते हैं, कि राहु वहां पे ज्यादा कराने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है कुछ नया सीख लो, छोटे में काम हो जाए, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो इसलिए वो एरीज तुमको मिला हुआ है। अब कैंसर देखो, कैंसर में मतलब टॉरस मिला हुआ है। ठीक है, अब तुमको सबको मालूम है कि तुम्हारी जो माएँ थी, उनके बैग से कुछ ना कुछ ऐसा आपातकालीन स्थिति में जरूर निकल जाता था जो तुम्हारे काम आ जाता था। वो मतलब तुम रहते थे ट्रेन में बैठे, मम्मी यार ये चाहिए, हाँ ये लो ना, बैग से निकला डूम, बैग से निकला ये। तुम्हें लगता है कि बैग है कि क्या है, क्या क्या भर रखा है, होता है कि नहीं? तो दैट इज हाउ कि माओ को, टॉरस, उनके बैग में चीजें मिली हुई है। इस ऑल्सो मीन्स कि कैंसर को एक फैमिली मिलती है, या पारिवारिक सुख कैंसर को मिलता है। पर कैंसर लगने वाला व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे को जीवन में कुछ मिला नहीं, या मेरे को फैमिली वालों ने सपोर्ट नहीं किया, ये कही नहीं सकता कैंसर। उसको फैमिली का फुल सपोर्ट होता है, फैमिली का ही वो राहु पाके आया है। ठीक है, और इसीलिए फिर
वहां पे तुम देखोगे कि कैंसर पीपल आर लाइक ओवर ईटिंग करना, है ना, जब ये ज्यादा भूख नहीं है तो वो चिप्स खा रहे हैं, कुछ कुछ खाते रहते हैं, काम करते हैं, क्योंकि इनके जितने ज्यादा स्ट्रेस होता है इनको लगता है कि खाना खा लूं और भूख लग गई है। वहां पे राहु, टॉरस में राहु, ठीक है, वो उनका वो बना रहा है। और दरअसल समझो कि कैंसर में ऐसा कोई भी साइन नहीं है जो मून को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन समझो कि ये 11th हाउस में मून एक्सॉल्टेशन में होता है, 11th हाउस ही है जो कैंसर को कैंसर बनाता है, इमोशनल बनाता है, इसलिए मून 11th हाउस में तो व्यक्ति इमोशनल होने लगता है। इमोशनल वो क्योंकि अब मून में राहु मिलाए हो तुम, कैंसर को तो मून में राहु ऑलरेडी मिला हुआ है। मून टॉरस एक्सॉल्टेशन पॉइंट है, राहु के साथ वो लिंक हुआ है, इसी वजह से ऐसा व्यक्ति ओवर इमोशनल होता जा रहा है, एम्पथी बढ़ती जाएगी। मून राहु 11th हाउस, इसीलिए इमोशंस ज्यादा है, माँ तो ज्यादा है, और माँ होने की तरफ फोकस है, और इसीलिए विचलन भी ज्यादा है, विचलन मतलब बदलते रहने का, समझे।